नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यादगीर की फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से हादसा, 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत, 2 की हालत गंभीर। कदेचूर बड़ियाल इंडस्ट्री एरिया की एक फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से दम घुटने के कारण 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तेलंगाना के महबूब नगर जिले के कटला गणेश और मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विक्रम सिंह गोंडा और संजय सिंह गोंडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बुधवार को मामले की जानकारी दी है। सादापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। झारखंड में मॉब लिंचिंग, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को घर से घसीटकर पीट कर मार डाला। चतरा जिले के टंडवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक के ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी, जिससे गांव में तनाव फैल गया है। इस दौरान युवक के माता पिता भी घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को अनुसूचित जाति की एक नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपित युवक की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 कांवड़ियों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसा कलछीना के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र में इस साल पीओपी वाली गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध संभव नहीं, धीरे धीरे चलन से हटाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाना संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसी मूर्तियों को धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाना संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसी मूर्तियों को धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक रोकने को किए गए बड़े बदलाव, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ऑनलाइन मोड पर सस्पेंस बरकरार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने पेपर लीक रोकने और सिस्टम की खामियां समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के आयोजन के तरीके में व्यापक बदलाव किए हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक हलफनामे में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का मकसद एक मजबूत व संस्थागत व्यवस्था बनाना है जो संस्थागत जानकारी सुरक्षित रखे, परीक्षा की सुरक्षा को मजबूत करे और भविष्य में पेपर लीक या अन्य गड़बड़ियों की घटनाओं को रोके। सीवर सफाई के दौरान मौतों का सिलसिला जारी, 2019 से अब तक 500 से अधिक मौतें दर्ज। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि जनवरी 2019 से जून 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 498 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल के जवाब में ये आंकड़े पेश किए। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लग सकता है चार्ज, जानिए किस ट्रांजैक्शन पर चुकानी होगी फीस। भारत में यूपीआई से लेन देन अब बड़े पैमाने पर होता है। अब सरकार यूपीआई का उपयोग करने वालों को झटका देने जा रही है। सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर या चार्ज लगाने की अनुमति दे सकती है। यह फीस 2000 से ऊपर के बिजनेस भुगतान पर 0.25% से 0.4% तक हो सकती है। यह चार्ज व्यक्ति से व्यक्ति के ट्रांसफर पर यह लागू नहीं होगा। सीएम ने उठाया E20 से वाहनों को हो रही क्षति का मुद्दा, सरकार बोली क्वालिटी पर हमारी सख्त नजर। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की नीतियां एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। मंगलवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ यानी SIAM की ओर से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पत्र लिखने का उल्लेख किया गया, जिसमें E20 ईंधन यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में उच्च क्लोराइड मात्रा से वाहनों के पार्ट्स को गंभीर नुकसान पहुंचने की बात कही गई थी। हॉटस्टार पर आते ही नंबर 1 बनी नई फिल्म, दिमाग के तार हिला देगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार सिनेमा प्रेमियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जाता है। हर वीक इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ नया रिलीज होता रहता है जो फैंस को एंटरटेन करता है। इस बीच हाल ही में जियो हॉटस्टार पर एक नई फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसकी 2 घंटे 16 मिनट की कहानी रोमांच से भरपूर है। लॉकअप 2 को मिल गया दूसरा फाइनलिस्ट, शिवांगी जोशी के रास्ते का कांटा बनेगा ये कंटेस्टेंट। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो लॉकअप 2 इस वक्त सिनेमाई गलियारों में
चर्चा का विषय बना हुआ है। रितेश देशमुख और फराह खान का ये ओटीटी शो अपने अंतिम दौर में चल रहा है और टिकट टू फिनाले की रेस में जारी है। शिवांगी जोशी को लॉकअप सीजन 2 की पहली फाइनलिस्ट के तौर पर चुना गया है। मैच में आया रोमांचक मोड़। तीसरे दिन बल्लेबाजों का सरेंडर। दूसरी पारी में फंस हुई कैरेबियाई टीम वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। मंगलवार को कुल 14 विकेट गिरे, इसमें पाकिस्तान के 8 और वेस्टइंडीज के 6 विकेट शामिल है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 103 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर कैरेबियाई टीम के पास 60 रन की बढ़त है। राजस्थान बीएसटीसी थर्ड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। इस डेट तक संस्थान में लेना होगा प्रवेश। वीएमओयू की ओर से राजस्थान प्री डीएलएड एडमिशन के लिए थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन छात्रों की सीट आवंटित हुई है उनको निर्धारित तिथि में एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी यानी वीएमओयू की ओर से प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट सूची जारी कर दी गई है। छात्र अपना अलॉटमेंट रिजल्ट बीएमओयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। मुंगेर NH80 पर बारिश से भारी तबाही। तेलिया तालाब से बरियारपुर तक 13 किलोमीटर लंबा जाम। रात भर फंसे रहे कावड़िया वाहन। मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 80 यानी NH80 पर मंगलवार की रात मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति बद से बदतर हो गई। तेलिया तालाब से लेकर बरियारपुर तक करीब 13 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। रात 2:30 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक कावड़ियों की गाड़ियों के साथ साथ मालवाहक ट्रक और यात्री बसें घंटों जाम में फंसी रही। दूसरों से संबंध बनाओ और पैसे कमाओ। मेघा शर्मा मौत मामले में पति की करतूतों से उठा पर्दा। मेघा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसकी बहन ने पति धीरज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन के अनुसार धीरज मेघा पर अश्लील वीडियो दिखाकर दूसरे युवकों से संबंध बनाने का दबाव डालता था और विरोध करने पर मारपीट करता था। सोमवार को हुई 24 वर्षीय मेघा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब नए और गंभीर आरोप सामने आए हैं। मृतका की छोटी बहन रजनी ने आरोप लगाया है कि मेघा का पति धीरज उसे दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर दूसरे युवकों से संबंध बनाने तथा पैसे कमाने का दबाव डालता था। अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थी अब निर्बाध रूप से कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। पास व्यवस्था खत्म। दिव्य व भव्य धाम में विराजित रामलला के दर्शन करने वाले राम भक्त अब निर्बाध रूप से राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राम दरबार दर्शन के लिए लागू पास व्यवस्था समाप्त कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पोछा लग रहा है कहकर दवा देने से मना करना बर्दाश्त नहीं। वायरल वीडियो पर सीएम रेखा गुप्ता का कड़ा एक्शन। वेंडर का लाइसेंस होगा रद्द। राजधानी दिल्ली में एक वेंडर द्वारा पोछा लगाने का बहाना बनाकर मरीज को दवा देने से इनकार करने का वीडियो वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए वेंडर का लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए और सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही पर जोर दिया। राजधानी दिल्ली में एक वेंडर द्वारा फर्श पर पोछा लगाए जाने का बहाना बनाकर मरीज को जरूरी दवा देने से इनकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश। विकास मार्ग पर लगा जाम। दिल्ली एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे विकास मार्ग पर जाम लग गया है। न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के कई इलाकों में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और जलभराव के चलते विकास मार्ग पर जाम लग गया है। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बावजूद लोगों को उमस से राहत नहीं मिली है। लगा आज मौत तय है। टर्बुलेंस का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट के यात्रियों ने बताया भयावह अनुभव। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई, जिससे विमान 300 फीट नीचे गिर गया और कई यात्री व क्रू सदस्य घायल हो गए। मंगलवार को एयर इंडिया के फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 2379 उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस बीच विमान की ऊंचाई अचानक करीब 300 फीट गिर गई, जिससे कई यात्री और कैबिन क्रू घायल हो गए। विमान दिल्ली पहुंचकर सुरक्षित लैंड कर गया। हालांकि अब इसमें सवार यात्रियों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है, ऐसा लगा जैसे आज मौत तय है।
रेलवे ने दिल्ली पटना हावड़ा रूट की 845 ट्रेनों में किया बड़ा बदलाव, 338 ट्रेनें रद्द और 384 डायवर्ट। भारतीय रेलवे ने बिहार में मोकामा के पास नए डबल लाइन रेल ब्रिज के काम के कारण 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक 845 ट्रेन सेवाओं को प्रभावित करने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने बिहार में मोकामा के पास गंगा नदी पर नए डबल लाइन रेल ब्रिज के कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग यानी NI राहत के कार्य 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक कुल 845 ट्रेन सेवाओं को प्रभावित करने की घोषणा की है। इनमें 338 ट्रेनें रद्द, 384 डायवर्ट, 67 शॉर्ट ऑरिजिनेट और 56 शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी। जम्मू कश्मीर से नशीले पदार्थ लाकर दिल्ली में सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, लाजपत नगर में बनाया था ठिकाना। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जंगपुरा से जम्मू कश्मीर के नार्को तस्कर हकीम मोहम्मद अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली में नशीले पदार्थों की सप्लाई में शामिल था और 2023 से फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को जंगपुरा इलाके से एक अंतरराज्यीय नार्को तस्करी गिरोह के शातिर और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित हकीम मोहम्मद अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। 58 वर्षीय अल्ताफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है और उसे 2023 में पटियाला हाउस कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था। ट्रेन के पार्सल वैन में अब बिना जांच नहीं जाएगा सामान, दिल्ली के 4 बड़े स्टेशनों पर लगी स्कैनिंग मशीनें। दिल्ली के 4 प्रमुख रेलवे पार्सल केंद्रों पर अब उन्नत एक्सरे स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। यह प्रणाली प्रतिबंधित और खतरनाक वस्तुओं का पता लगाकर सुरक्षा बढ़ाएगी और आग के खतरों को कम करेगी। रेलवे के पार्सल केंद्रों पर सामान की जाँच की व्यवस्था नहीं होने का लाभ असामाजिक तत्व उठाते हैं। कई बार प्रतिबंधित वस्तुएं पार्सल वैन में रख दिया जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दिल्ली के कंझावला में पुलिस मुठभेड़, नीरज बावानिया गिरोह का शार्प शूटर गिरफ्तार, 5 विदेशी हथियार बरामद। दिल्ली के कंझावला में STF और नीरज बावानिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शार्प शूटर राहुल सहरावत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से 5 अवैध हथियार और 18 कारतूस बरामद किए, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। कंझावला थाना क्षेत्र के लाडपुर गांव स्थित आनंद वाटिका के पास मंगलवार रात STF यानी रोहिणी और नीरज बावानिया नवीन वाली गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। CUET के बावजूद खाली रही सीटें, अदिति और भगिनी कॉलेज में 12वीं की मेरिट से मिलेगा एडमिशन। DU ने CUET के बावजूद खाली सीटों को भरने के लिए अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज को 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश की विशेष अनुमति दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने DU में CUET आधारित प्रवेश प्रक्रिया लागू होने के बावजूद कुछ कॉलेजों में सीटें भरना बड़ी चुनौती बन गया है। इसी स्थिति से निपटने के लिए विश्वविद्यालय ने पहली बार अपने 2 कैंपस कॉलेज अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज को 12वीं के अंकों के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की विशेष अनुमति दी है। दिल्ली के EWS परिवारों के लिए खुशखबरी, द्वारका में जल्द आवंटित होंगे 2700 फ्लैट। दिल्ली सरकार द्वारका में 2700 JNNURM फ्लैटों की मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जल्द ही इन खाली पड़े फ्लैटों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लोगों को लंबे समय से तैयार बड़े फ्लैट आवंटित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। 24 घंटे इंतजार के बाद मात्र 10 मिनट मिल रहा पानी, दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पेयजल संकट से लोग त्रस्त। दक्षिणपुरी एक्सटेंशन के DDA फ्लैट्स में 600 से अधिक परिवार गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, जहां 24 घंटे इंतजार के बाद मात्र 10 मिनट पानी मिलता है। हम लोग 24 घंटे पानी के लिए इंतजार करते हैं और सुबह मुश्किल से 10 मिनट ही पानी की आपूर्ति होती है। पहले यह दिक्कत कभी कभार होती थी, अब रोजाना की यही स्थिति है। इसे लेकर लगातार जल बोर्ड से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ। पूर्वी दिल्ली में कावड़ मार्गों पर 3000 पुलिसकर्मियों का पहरा, ड्रोन से हो रही है निगरानी। पूर्वी दिल्ली में कावड़ यात्रा के लिए 3000 पुलिसकर्मी, 1000 CCTV और ड्रोन से सुरक्षा की जा रही है। कावड़ियों के लिए सड़कों पर अलग लेन बनाई गई है और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। सावन मास में कावड़ यात्रा जारी है। यमुना पार में 3000 पुलिसकर्मी कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। 1000 CCTV कैमरे व ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों पर कावड़ियों के लिए अलग लेन बनाई गई है। लाल किला ब्लास्ट मामला, डॉक्टर शाहीन सईद समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ी। लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉक्टर शाहीन सईद सहित 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विशेष NIA अदालत अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार करेगी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष
एनआईए अदालत ने वर्ष 2025 के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉक्टर शहीन सईद समेत 9 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को नवगठित विशेष एनआईए अदालत में हुई। अब सिविक सेंटर से बाकनेर गांव तक मिलेगी सीधी डीटीसी बस, रोजाना 4 फेरे लगाएगी सेवा। मध्य दिल्ली के सिविक सेंटर से बाहरी दिल्ली के बाकनेर गांव तक नई डीटीसी बस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। मध्य दिल्ली स्थित एमडीसी मुख्यालय सिविक सेंटर से बाहरी दिल्ली स्थित बाकनेर गाँव तक नई डीटीसी बस सेवा शुरू हुई है। डीयू में हॉस्टल संकट गहराया, 70,000 से ज्यादा नए छात्रों के सामने रहने की चुनौती, महंगे पीजी बने मजबूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए सत्र के साथ ही हॉस्टल का गंभीर संकट गहरा गया है, जहां सीमित सीटों और कई कॉलेजों में सुविधा न होने से हजारों छात्रों को महंगे पीजी और किराए के कमरों का सहारा लेना पड़ रहा है। डीयू में नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही एक बार फिर हॉस्टल का संकट गहरा गया है। देश भर से हजारों छात्र पढ़ाई के लिए डीयू पहुंच रहे हैं। दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में क्यों हुआ टर्बुलेंस, अगस्त में खतरनाक बन जाता है यह हवाई मार्ग, समझिए वजह को। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में तेज टर्बुलेंस के कारण 14 लोग घायल हो गए। मानसून के कारण अगस्त में इस हवाई मार्ग पर टर्बुलेंस का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह बताई गई है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 मंगलवार को उड़ान के दौरान अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। इस दौरान विमान की ऊंचाई में पल भर के लिए बदलाव दर्ज हुआ और कई यात्रियों को जोरदार झटके महसूस हुए।